Good morning, honorable respected principal sir, respected teachers and all my dear students. Today we are gathered here to celebrate 126th Jayanti of Subhash Chandra Bose and Parakram Divas, which is also known as Parakram Divas. On this auspicious occasion, I heartily welcome you all. And for the inauguration function, first of all, I would like to invite respected principal sir, along with Srimati Amrita Chaudhary madam, Susri Karma madam, and Dr. Shravani madam for lamp lighting and for the garlanding of the portrait of Netaji Subhash Chandra Bose. Principal sir. मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नेताजी सुभाष चंद्र जयंती, also known as Parakram Divas or the Day of Valor, is a national event celebrated in India to mark the birthday of prominent Indian freedom fighter Subhash Chandra Bose. It is celebrated annually on 23rd of January every year. He played a vital role in Indian independence movement. He was the head of Indian National Army, that is also known as Azad Hind Force, and he was the founder of this Azad Hind Force. For the further information, and we will come to know about this function, about this program, about this day in detail. For this, I would like to invite first of all Sri Mithilesh Zode sir from primary section. Sir, please come and let us know something about this day. आदरणीय प्राचार्य महोदय और यहाँ इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षक वृंद और जिनके जयंती के उपलक्ष्य में या जिस पराक्रम दिवस के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे परम आदरणीय और जिनको हम प्रेरणा स्थान बोलते हैं, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी प्रतिमा को मैं सादर वंदन करता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि हम पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम अपने विद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हर वर्ष हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाने की पराकाष्ठा हम 23 जनवरी को ही क्यों कर रहे हैं या उसका उचित उद्देश्य क्या है?
तो जैसे आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम प्यार से या जिनको उपाधि दी गई है नेताजी की, उनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 में कटक, जो उड़ीसा में है, जो बंगाल प्रांत में आता था, वहां उनका एक परिवार में जन्म हुआ था। अपने शिक्षण हेतु और अपने उच्च शिक्षण हेतु उनके, जैसे उस वक्त हम ब्रिटिशों के गुलामी में थे, तो भारतीय सिविल सर्विसेज जो थे, उस सिविल सर्विसेज में अगर आपको कुछ स्थान हासिल करना है, उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत से गुजरना होता था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये अपने बचपन से ही एक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व थे। उनके गुणों का, उनके कर्तृत्व का आदर सम्मान करते हुए और उनके अंदर की तड़प देखते हुए उनके पिताजी ने उनके उच्च शिक्षण हेतु उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा। और उसके बाद उस जमाने में किसी भी भारतीय को सिविल सर्विसेज में स्थान हासिल करना ये एक दिन के देखे सपने समान है। बहुत ही गिने चुने ऐसे भारतीय थे जिनको इस आईसीएस एग्जाम में जाने का मौका मिलता था, और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो आईसीएस एग्जाम को पास कर सकते थे। तो नेताजी ने अपनी कड़ी मेहनत के आधार पर आईसीएस एग्जाम में 4थी रैंक हासिल की थी, और उसमें वो आगे भी बढ़े, और उसमें उस सर्विसेज में वो आगे बढ़े, और बढ़ने के साथ साथ उन्होंने उसको ज्वाइन भी किया। लेकिन भारत की दुर्दशा और भारत के हाल देखते हुए नेताजी से ये देखते नहीं बन रहा था। तो नेताजी ने अपने उस आईसीएस की नौकरी से नौकरी को नमस्ते कह के वो भारत वापस लौट कर आ गए, और उन्होंने सोचा कि अपने देश के लिए कुछ किया जाए। ऐसी नौकरियां तो मैं जिंदगी में कई बार कमा सकता हूं, और कई बार मैं अपनी जिंदगी में ऐसी नौकरियों का हासिल कर सकता हूं। तो भारत जब वापस आए तो चित्तरंजन जो बंधु थे, देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे, उन्होंने अपने एक अखबार में, जो उनका फॉरवर्ड नाम का एक अखबार था, उन्होंने कुछ दिनों तक एज अ पत्रकार काम किया। उसके बाद में उनको उसका संपादक बनाया गया। तो स्वामी जी की जो प्रतिभा थी, उनके जो विचार थे, उनके विचारों से स्वामी जी ने पूरा प्रयास, नेताजी ने, माफ कीजिएगा, वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये स्वामी जी के विचारों से बहुत ज्यादा ही प्रेरित थे। वो उनको अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि एक ही जो हमारा भारतवर्ष था, उसमें स्वामी जी के विचारों से बहुत सारे युवक ऐसे थे। कुछ ही दिनों पहले हमने युवा दिवस मनाया है, तो बहुत सारे युवा ऐसे थे जो स्वामी जी के विचारों से प्रेरित थे। उनमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक थे। तो अपने विचारों का आदर्श रखते हुए उन्होंने अपने जो जिस फॉरवर्ड में जो संपादक का काम कर रहे थे, वहां पे उन्होंने अपने कलम के द्वारा क्रांति करने की पूरी कोशिश की। तो देखिए, ऐसे बोला जाता है कि जो काम आप तलवार से नहीं कर सकते, वो आप एक कलम से कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये भी उनकी एक बड़ी मिसाल है कि कलम के माध्यम से भी आप बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी क्रांति को, किसी युद्धों को जीतने के लिए आपको तलवार निकालनी जरूरी है। किसी कलम से भी आप बहुत बड़े बड़े युद्धों को जीत सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड में जो लिखना शुरू किया, और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जो क्रांति की जो ज्योत है या जो मशाल है, वो पूरे भारतवर्ष में जले, और हर एक युवा, हर एक नागरिक अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, मर मिटने के लिए आगे आए। इसके लिए उन्होंने अपने ऐसे ज्वलंत उसमें लेख लिखे, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार जो थी वो बौखला गई, और शायद 1921 में स्वामी जी को उसके लिए 6 महीने तक जेल में भी रखा गया, क्योंकि उनके विचार उतने ज्वलंत थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा देश जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आजाद हो। हमने ये भी देखा कि उसके बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, स्वामी जी का एक बहुत ही, नेताजी का एक बहुत ही बड़ा विचार है कि आजादी जो है वो दी नहीं जाती, वो ली जाती है, उसे छीनना पड़ता है। कभी भी आजादी आप ले नहीं सकते, उसको आपको छीनना ही पड़ेगा। अगर कोई आपको अपनी गुलामी में रखना चाहता है, तो शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा कि जाओ, आज से तुम आजाद हो। तो नहीं, आपको आजादी को छीनना पड़ेगा। लेकिन भारत में कुछ राजनेता ऐसे भी थे जो इस पक्ष के खिलाफ थे। नहीं, हमें अंग्रेजों से लड़ना है, लेकिन लड़ने का तरीका अलग होगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये अपने उस तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे भी नहीं। देश को अगर इस गुलामी से बाहर निकालना है, तो हमें लड़ना ही होगा, क्योंकि जो अंग्रेजों की जो नाइंसाफी हमारे साथ चलते आ रही थी, उसको देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा जुर्म हमारे भारतीयों के ऊपर किए थे।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए नेताजी बहुत दिनों तक बाहर भी रहे, जर्मनी में रहे, वो जापान में भी रहे और वहां के बड़े बड़े नेताओं के साथ में उनकी मुलाकातें भी हुई, उनसे प्रेरित भी हुई। इवन दो हिटलर से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उनके साथ चर्चा में उनका ये भी विषय हुआ था कि हमें अगर अंग्रेजों को भारत से हटाना है या इनकी दुखती रग को पकड़ना है तो हमें दूसरे महायुद्ध के वक्त ही इनसे लड़ना होगा। हिटलर ने भी पूरी नेताजी को आश्वस्त किया था कि हाँ, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ आएंगे। तो नेताजी ने जैसे आजाद हिंद फौज की यहाँ पे उसके साथ में जुड़े और उसके साथ में यहाँ युवाओं के साथ में उन्होंने कार्य करना शुरुआत किया और जय हिंद का नारा हमारे देश को दिया। और उसके बाद वो कांग्रेस से भी जुड़े। कांग्रेस से जुड़ने के बाद में वो 1940 के तकरीबन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, एक अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे। लेकिन ऐसे होता है, हमारे भारतीयों में एक सोच की कमी यहीं पे आ जाती है कि कभी कोई इंसान अगर कुछ ऊंची चोटी पे जाना चाह रहा है या किसी अच्छे विचार को सामने लेके आता है तो उसको खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो नेताजी के साथ भी यही चीज हुई। नेताजी के साथ भी यही चीज हुई कि जब उन्होंने अपने विचार सामने रखे तो पार्टी के अंदर के ही बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनको उनके विचार मान्य नहीं थे। उनको लगता था कि नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है और इसके माध्यम से हम आजादी कभी भी नहीं ले सकते। तो नेताजी के इसका बहुत विरोध हुआ और नेताजी ने देखा कि इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसे छोड़ना होगा। यही सोच के नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, वो उससे बाहर आए और उन्होंने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक करके नई पार्टी बनाई जिसमें बहुत सारे युवाओं को जोड़ा और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी फौज को भी आगे बढ़ाते रहे और उसके साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे की जिससे युवाओं में जोश बढ़ा और हमारी आजादी में अंग्रेज कहीं ना कहीं बहुत ही तरीके से पीछे हटे। उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि इस तारीख तक हमें आजादी चाहिए, मीन्स चाहिए। अगर इस तारीख को आजादी नहीं मिलेगी तो हमें अपने आगे के कदम उठाने पड़ेंगे। नेताजी ने हमारे युवाओं के लिए ही दिया था कि नहीं, जब तक हम शांति के मार्ग लेते रहेंगे ये लोग हमें ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे और हमें कभी भी आजादी नहीं मिल सकेगी। तो नेताजी ने सबके लिए नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जब तक हम खून की नदियां यहाँ बहाएंगे नहीं तब तक हम यहाँ पे आजादी को पा नहीं सकते हैं और हमारी जो भारत माता इन अंग्रेजों की गुलामी में है इसको हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो नेताजी ने एक दूसरा रास्ता चुना जिसके माध्यम से वो देश को आजादी दिलाना चाहते थे। बट आजादी मिलने से पहले ही नेताजी जब टोक्यो से शायद जापान जा रहे थे तो ताइवान के पास में उनका एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, जो आज भी संशयास्पद है क्योंकि उनकी डेड बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली है, जो आज भी एक गहन चर्चा का विषय है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और सच में हुई या नहीं हुई। तो नेताजी का योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है, युवाओं के लिए भी बड़ा प्रेरणा का है और जिन्होंने अपना कोई भी स्वार्थ ना देखते हुए देश के लिए हम कैसे जी सकते हैं और अपने देश के लिए कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हमें परवाह नहीं है। अपने घर को त्यागना पड़े, अपने संसार को त्यागना पड़े, अपने माँ बाप को त्यागना पड़े, लेकिन हमारे लिए जो सर्वोच्च है वो हमारा देश है और देश से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। यही पराक्रम उन्होंने अपने जीवन में खुद भी किया, लोगों से भी कराया और जो बहुत सारे लोग थे उनको प्रेरणा दी। इसी के लिए ऐसे एक महान हस्ती का जन्मदिन हम पराक्रम दिवस के अवसर पर मनाते हैं। देश में बहुत सारी लड़ाइयां हुई है, स्वतंत्र होने के बाद भी करगिल का युद्ध हुआ है, 71 की लड़ाइयां हुई है, 65 का युद्ध हुआ है। उन लड़ाइयों को भी हम मनाते हैं, उन शहीदों की शहादत को भी हम याद करते हैं, पर साथ साथ हम नेताजी की शहादत को भी उतनी ही तौर से याद करते हैं क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ उनका जो योगदान है वो शायद ही इस भारत के इतिहास में कभी भुलाया जा सके। उसी के उपलक्ष्य में पिछले साल ही हमने 125 साल की शताब्दी 125वीं वर्षगांठ मनाई है जन्मदिन की और शायद कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है इंडिया गेट पे भारत की सबसे ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण दिल्ली में करने वाले हैं, जिसके लिए खास जो पत्थर है जेट ब्लैक ग्रेनाइट जो है जो तेलंगाना से मंगवाया गया है और उसकी वो मूर्ति बनाई गई है जो एक अपने आप में खासियत रखती है। उसका शायद कल हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे इस उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के अवसर पर मैं ऐसे महान हस्ती हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से एक बार सतशा नमन करता हूं और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू मिथिलेश सर।
you threw the light on the life of Subhash Chandra Bose, not only the life of Subhash Chandra Bose, about his deeds, about his struggle and everything. Yes, sir. Subhash Chandra Bose always used to say that no real change can be achieved only by discussion. We will have to do something extraordinary. We will have to come forward. On the contrary of Mahatma Gandhi, he used to say that without violence we cannot get the independence. We will have to be violent. We will have to adopt the formula of tit for tat. And he used to say that we should have one desire today, the desire to die for the country. If we are not dying today for the sake of our country, we will not be able to get the independence. So he even suffered bullets, lathi charge, injuries, etc. But he did not give hope. He inspired all the other youths for the independence of India, for the freedom of India, and he became an icon for the country. And I would like to say, जय 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 भारत भूमि, वीरों की जननी मातृभूमि, टैगोर विवेकानंद सुभाष, कर्मठ वीरों की जन्मभूमि। जल थल नभ मैं हुंकार भरी, नेताजी ने जब कही खरी, दो खून मुझे आजादी लो, सुनकर दहाड़ आक्रोश भरी। Now, next in line, I would like to invite Dr. Shravani Madam for her poem. Thank you, sir. आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सम्मानित शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। हालांकि शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया था, परंतु विचारधारा में अंतर के कारण वे पार्टी से अलग हो गए। वह युवाओं के करिश्माई प्रभावक थे। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना व नेतृत्व कर उन्होंने नेताजी की उपाधि प्राप्त की। 1945 में उनके अचानक लापता होने के बाद उनके जीवित रहने की संभावनाओं के विषय में विभिन्न सिद्धांतों को सामने रखा गया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में नाजी नेतृत्व और जापान में शाही सेना से सहायता मांगी ताकि भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका जा सके। नेताजी के बारे में जितना कहा जाए कम होगा। आज मैं गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा रचित एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जो नेताजी को समर्पित है समय नदी की बाढ़, है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान, है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी, युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था,
पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था, पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया, जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे, वे कहाँ गए वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है, आज़ाद फौज से जानी है। आइए हम सभी इन पंक्तियों से प्रेरणा लें, नेताजी की तरह अपने इरादे मजबूत करें, व दृढ़ प्रतिज्ञ बन हर चुनौती का डटकर सामना करें, अपने जीवन को अर्थपूर्ण तथा मूल्यवान बनाएं। आप सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत भूखे हे गौरव, भारत तुमसे है धन्य हुआ, निस्वार्थ त्याग भारत हित में, पथिक मांगता यही दुआ। धन्यवाद मैडम, आपने अपनी कविता के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला, उनके बहादुरी के किस्से इस कविता में हमने देखे, उनके विचारों से हम अवगत हुए। नेक्स्ट इन लाइन, एज वी ऑल नो दैट दिस इज द टाइम ऑफ पेंडेमिक, all the students are sitting at their homes, but their dedications, because they are the students of KV, they are always ready whatever assignment they are given. So one of the student Ayushi from class 11th A has prepared a speech. Let us hear her speech in the form of audio. I am going to play it. Jai Hind everyone, I am Ayushi here with my words as a tribute to our Netaji Dr. Subhash Chandra Bose, who is considered as the most influential freedom fighter with an extraordinary leadership skills and a charismatic orator. He raised the first Indian National Army INA or the Azad Hind Fauj in 1943 and started an armed corps and inspired thousands of Indian youths to join the struggle for the independence from the British colonial rule. His famous slogan is Delhi Chalo. In 1992, the government of India decided to confer Bharat Ratna to Subhash Chandra Bose, but it was opposed by some of the family members who refused to accept the fact of his death. As per the Supreme Court's verdict in 1997, the award was cancelled. It is the only case in India when the award was announced but not conferred. As a brilliant student, Netaji ranked second in the matriculation examination. He studied at Presidency College, Calcutta, from which he was expelled in 1916 for nationalist activities. Subhash Chandra reportedly beat and thrashed one of his British teachers in AF or 10, and thus just because the professor made a racist remark against the Indian students. As a result, he was expelled from the college and banned from the Calcutta University. This incident brought him in the list of rebel Indians. He was strongly influenced by Swami Vivekananda's teachings and was known for his patriotic zeal as a student. He also adored Vivekananda as his spiritual guru. He once said, "One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in thousands of lives." As far as the Indian history of India's independence struggle against the British is concerned,
boss will always remain as a key figure. A go-getter, right from the start, he decided to chart his own path towards India's independence in spite of knowing how hard it was going to be. Subhash Chandra said to the army, "We have a grim fight ahead of us, for the enemy is powerful and unscrupulous and ruthless. In this final march to freedom, you will have to face hunger, privation, post-march and death. Only when you pass this test will freedom be yours." Indian National Army carried out many fights and struggles to bring about freedom in the Indian domain. All these were only possible because of his high intelligence. Let me end my words with his words now. It is our duty to pay our liberty with our own blood. The freedom that we shall win through our sacrifice and exertions we shall be able to preserve with our own strength. With this, I would like to end up. Thank you, everyone. Thank you, Ayushi. We just heard the voice of Ayushi, class 11th A, and she threw the light on the life of Subhash Chandra Bose. Now, we have another audio. This time, there is a poem, Chesta. The student of Kendriya Vidyalaya Kairagar, Chesta Sahu, has prepared a poem, and I am going to play it. मैं हूँ चेष्टा साहू, कक्षा 10वीं की छात्र। आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं एक छोटा सा कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेगा युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नैनिहाल ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। वह धृत प्रतीक सेनानी था, जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था, अंग्रेजों की मिट्टी में आकर फसल गया। वे कहे गए, वे कहाँ रहे थे, वे घूमे कभी, कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेष्टा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो सेना बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद चेष्टा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो सेना बनाई थी उसको दिया था। और हम सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी युवाओं को अपनी जो सेना बनाई थी उनको बहुत प्रेरित किया था, और यहाँ तक कि प्रेरित किया था कि लोग अपना जीवन का बलिदान देने के लिए, खुशी खुशी बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। और मुझे एक कविता याद आती है, तो मैं खुद गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता है, खूनी हस्ताक्षर। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। परवश मीन्स दूसरों के अधीन। उस दिन लोगों ने वर्मा में सही सही खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन वर्मा में लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने मांगी वर्मा में उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा।
आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, आजान बाह ऊंची करके वे बोले मुझे रक्त देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक तैयार खड़े दिखाई देते थे, रण में जाने को युवक तैयार खड़े दिखाई देते थे। बोले सुभाष, बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लोहिया कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, लोहिया कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले को अपना सर्वस्व समर्पण करना है, इसको भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है, भारत माता को अर्पण करना है। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त गिराते हैं, माता के चरणों में हम यह अपना रक्त गिराते हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपना कलम डुबाते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर कर जाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर कर जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जिस दिन लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, जिस दिन लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें संबोधित करें। प्राचार्य। First of all, I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Kharaghat family, pay tribute to Netaji Subhash Chandra Bose on this auspicious occasion of Parakaram Divas, as the whole country is celebrated today on 23rd of January 2022. Dear children and respected teachers, we must aware about the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose as a freedom fighter and as a founder of Indian National Army, and he has given the most popular slogan, that is Dilli Chalo and Tum Mujhe Khoon Do, Main Tumhe Azadi Dunga. So a lot of ideas and views we have heard from different teachers and students. Really it is a most important day for all of us as an Indian. Let us remember the contribution of Netaji Subhash Chandra Bose. He was born in Bengal Presidency. On those days, it was presidency. Now it is in Odisha state. The name of city is Cuttack. He became
the mayor of Cuttack city and contributed a lot in the field of social work and political work and education and all the things. And he is the real inspiration of all of youth of this country. And respected Mithilesh has mentioned, he was the disciple of Swamiji and parallelly a contemporary of Mahatma Gandhi. So he has a different idea how to gain the independence. So he believed the violence to get the Indian freedom. If it is possible, we are ready to do in the form of violence. That is the major difference between Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose. So many Indian philosophers and historians and some other opinion we have. यदि 1922 और 1920 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे 1942 में हुआ था, ये आइडिया अगर पहले आता तो नेताजी की विचारधारा से हम सभी प्रेरित होते तो भारत में आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 1917-15 में मिल जाता। तो दिस इज़ द आइडिया जो भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक हो सकता है। सो इन दिस वे वी ऑलवेज रिमेंबर द आइडियाज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। However, we achieved the independence, and now we are free. The second most important task Subhash Chandra Bose had created or formed or established, that is Indian National Army, Azad Hind Fauj, and it is somehow he had contributed in the Nausena. So the former Prime Minister of British government Clement Attlee said कि भारत में नेताजी जैसे क्रांतिकारी नहीं अगर होते तो हम भारत को आज़ादी नहीं देते। So see the importance of the idea of Netaji Subhash Chandra Bose and the impact of Netaji Subhash Chandra Bose in the Indian National Army, even in the Indian Congress or in the Indian political arena. 1939 में जो मतभेद हुई थी और मतभेद के कारण से थोड़ा सा कांग्रेस से अलग होना पड़ा था, लेकिन 1941 से लेकर 1943 तक जो इनका अचीवमेंट या इनकी जो पराक्रम हमें मिलता है इन अब्रॉड ऑल्सो, आप सभी ने जो कहा था कि ही मेट विथ नाजी, क्या बोलते हैं इनको, हिटलर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब दुनिया दो गुटों में बड़ा हुआ था, जो सेंट्रल प्रोविंस एंड अलाइज हम बोलते हैं, तो सेंट्रल प्रोविंस जो थे एक टुकड़ी थी और दूसरे जो अलाइज थे उसमें एक तरफ जर्मनी नाजी और जापान में नाजी समर्थक थे और इटली जर्मनी और जापान ये एक पावर थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश और उसके सहयोगी देश। तो कह सकते हैं कि दुनिया दो खेमों में बटा हुआ था और ब्रिटिश के खिलाफ बाकी दुनिया के लोग लड़ रहे थे, जो जहाँ जहाँ उपनिवेशवाद था, जहाँ जहाँ या उन्होंने अपनी गुलामत या हुकूमत कायम की थी, उसमें भारत या हिंदुस्तान भी एक था। तो हिटलर से उन्होंने सहायता मांगी थी, तो उन्होंने वचन भी दिया था कि हम आपकी सहायता करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए, और ऐसा हुआ भी था। ड्यूरिंग दोज डेज 1945 और 1946 में जैसे उनका डेथ हुआ था एरोप्लेन दुर्घटना, तो इस मिस्ट्री और अभी भी एक विवाद का विषय बना हुआ है, आपने सभी ने सुना। और हम नहीं जानते हैं कि वास्तव में उनकी दुर्घटना से उनका निधन हुआ है या किस तरह से हुआ, लेकिन हम उनके योगदानों को याद करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने उन्हें इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए संकल्प किया है या पंजीकृत किया है, या एक नेशनल ओकेजन है, नेशनल सेलिब्रेशन है। वास्तव में नेताजी के बारे में आप सभी ने बहुत सारी कविताएं हिंदी में, कुछ अंग्रेजी में भी सुनाया, बहुत ही प्रेरणा से उत्प्रेरित है और पराक्रमी
है, पराक्रम से भरपूर है और वास्तव में इतने कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था। 1992 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। तो उनके परिवार वालों ने इस उपाधि या भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह एक यही थी कि इतने उनके बलिदानों के इतने वर्ष बाद भारत सरकार को याद आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक पराक्रमी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे या उनका योगदान है। जबकि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में और 1952, 55, 50 के बाद में भारत रत्न मिलना शुरू हो गया था। तो इसके पीछे यही कारण था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें सम्मान किया है भारत रत्न। दिल्ली चलो का नारा उस समय विदेश में जाकर के दिए थे और उनकी आज़ाद हिंद की फौज भारत में म्यांमार से भारत का जो सुदूर अंचल या जो स्टेट है मणिपुर तक पहुंच गई थी। और मणिपुर में अभी भी नेताजी पूजनीय हैं। उनकी अगुवाई में जो आई हुई थी फौज थी, तो उनका जो बलिदान है केवल नेशनल लेवल तक नहीं है, बल्कि ही इज इंटरनेशनल फिगर या आइकन हम कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मातृभूमि के लिए जो उनका योगदान है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो अपनी कलम और जैसे आपने कहा पत्र के माध्यम से, लेखन के माध्यम से भी जोश भरा था, वो अमूल्य है। सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके विचारों से अवगत होना चाहिए और ये देशभक्ति को दिखाता है। और जैसे कि आदरणीय मिथिलेश सर ने कहा था, आदरणीय डॉक्टर श्रवणी मैडम ने अपनी कविता के माध्यम से कहा था, आदरणीय लोकेश सर ने अपनी कविताओं के माध्यम से यही सारी बातें कही थी कि अभी भी देश के लिए हर समय कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज का जो संदेश यही है कि केवल जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के हम ढाल तलवार के साथ न रहें, लेकिन हम किसी न किसी रूप में अपनी मातृभूमि की सेवा करें। यही इस त्यौहार का और इस आयोजन का मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा इस अवसर पर कि आप कविता में पढ़ते होंगे नेताजी का एक तुलादान भी एक कविता के रूप में है, प्राथमिक और सेकेंडरी क्लास में पढ़ते हैं। और नेताजी के बारे में बहुत कुछ ऐसी सुनी और अनसुनी बातें हैं। प्राइमरी सेक्शन में यदि आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन अगर आप कंडक्ट करते हैं, आयोजन करते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक बच्चा या बच्ची नेताजी सुभाष चंद्र या नेताजी बनना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। ओतप्रोत से और पराक्रम से जोश से भरा हुआ है। तो हम सभी को पराक्रमी बनना चाहिए और पराक्रमी कैसे बनना चाहिए ये नेताजी की वाणी से, वचनों से, उनके स्टेटमेंट से सीखना चाहिए, उनके विचारों से सीखना चाहिए कि एक किस तरह से IAS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को छोड़ करके भारत माता की पुकार यही रही होगी कि उन्होंने इतने बड़े कंपटीशन एग्जाम या एक ऑफिस ओहदा या पद को छोड़ करके काम किया था जो बहुत ही अमूल्य है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद एंड वेरी वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रिंसिपल सर। आपने ऐतिहासिक तथ्यों के समावेश के साथ नेताजी सुभाष चंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके कृत्यों पर, उनके कारनामों पर, उनके पराक्रम के बारे में भी बातचीत की। और बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमें किसी न किसी रूप में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम बॉर्डर पे जाके ही हम लड़ाई करें तभी हमारा पराक्रम माना जाएगा। हम देश में अपने अपने विविध क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में हम अपना सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवा को बेहतर तरीके से दें, देश के राष्ट्र के कल्याण में अपना योगदान अवश्य अदा करें। और क्योंकि देश का कल्याण ही हमारा कल्याण है, अल्टीमेटली हम ही उसका पार्ट है। तो आगे कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करते हुए मैं श्रीमती मोहिनी साहू मैडम को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। मैडम।
धन्यवाद सर। काफ़ी आदरणीय प्राचार्य महोदय ने मेरे बचपन की याद दिला दी जब मैं कक्षा 8वीं 7वीं में थी, और मेरी इच्छा हुई कि धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले सर ने जिस कविता की बात की थी नेताजी का तुलादान, उसका एक बार वाचन करूं, एक बार पाठ करूं। आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है पर मेरी आवाज़ में आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, कोशिश करती मैं। देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी थी, एक नई किरण ले नया संदेशा अग्निबाण सी छूटी थी, एक नई हवा ले नया राग कुछ गुनगुन करती आती थी, आजाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में जाती थी, एक नई कली चटके इस दिन रौनक भुवन में आई थी, एक नया जोश एक नई ताजगी हर चेहरे पर छाई थी। नेताजी का था जन्म दिवस, उल्लास न आज समाता था, सिंगापुर का कोना कोना मस्ती में भीगा जाता था। हर गली हाट चौराहे पर जनता ने द्वार सजाए थे, हर घर में मंगल चार खुशी के बांटे गए बधाए थे। पंजाबी वीर रमणियों ने बदले सरवार पुराने थे, ये नए दुपट्टे नई खुशी गाए नए तराने थे। वे गोल बांधकर बैठ गई ढोलक मंजीर बजाती थी, हीर रांझा को छोड़ आज वे गीत पठानी गाती थी। गुजराती बहनें खड़ी हुई गरबा की नई तैयारी में, मानो वसंत ही आया हो सिंगापुर की फुलवारी में। महाराष्ट्र नंदिनी बहनों ने एक तारा आज बजाया था, स्वामी समर्थ के शब्दों को गीतों में गति से गाया था। वे बंगवासिनी वीर बहुटी फूली नहीं समाती थी, अंचल गर्दन में डाल इष्ट के सम्मुख शीश झुकाती थी। प्यारा सुभाष चिरंजीवी हो जन्मभूमि जननी स्वतंत्र, माँ कात्यायनी ऐसा वर दो, भारत में फैले प्रजातंत्र। हर कंठ कंठ से यही शब्द सर्वत्र सुनाई देते थे, सिंगापुर के नर नारी आज उल्लासित दिखाई देते थे। उस दिन सुभाष सेनापति ने कौमी झंडा फहराया था, उस दिन परेड में सेना ने फौजी सैल्यूट बजाया था। उस दिन सारे सिंगापुर में स्वागत की नई तैयारी थी, था तुलादान नेताजी का लोगों में चर्चा भारी थी। उस दिन उस रोज तिरंगे फूलों की एक तुला सामने आई थी, उस रोज तुला ने सचमुच ही एक ऐसी शक्ति उठाई थी जो अतुल नहीं तुल सकती थी दुनिया की किसी तराजू से, जो ठोस सिर्फ बस ठोस, जिसे देखो जिस बाजू से। वहाँ महाशक्ति सीमित होकर पड़े में आन विराजी थी, दूसरी ओर सोना चांदी रत्नों की लगती बाजी थी। उस मंत्रपूर्ण मुद मंडप में सुमधुर संख ध्वनि छाई थी, जब कुंदन सी काया सुभाष पड़ले में आ मुस्काई थी। एक वृद्धा का धन सर्वप्रथम उस धर्मतुरा पर आया था, सोने की ईंटों में जिसने अपना सर्वस्व चढ़ाया था। गुजराती माँ की 5 ईंट मानव पड़ले में आई थी, या पंचयज्ञ से हो प्रसन्न कमला ही वहाँ समाई थी। फिर क्या था, एक एक करके आभूषण उतरे आते थे, वे आत्मदान के साथ साथ पड़ले पर चढ़ते जाते थे। मुंदरी आई छल्ले आए जो पी की प्रेम निशानी थी, कंगन आए बाजू आए जो रस की स्वयं कहानी थी। आ गया हार ले जीत स्वयं, माला ने बंधन तोड़ा था, ललनाओं ने परवस्तावश की जंजीरों को धड़ तोड़ा था। आ गई मूर्तियां मंदिर की, कुछ फूलदान टिक्के आए, तलवारों की मुठे आई, कुछ सोने के सिक्के आए। कुछ तुलादान के लिए युवतियों ने आभूषण छोड़े थे, जर्जर विद्याओं ने भेजे अपने सोने के तोड़े थे। छोटी छोटी कन्याओं ने भी करण फूल दे डाले थे, ताबीज गले से उतरे थे, कानों से उतरे बाले थे। प्रति आभूषण के साथ साथ एक नई कहानी आती थी, रोमांच नया, उद्गार नया पड़ने में बढ़ती जाती थी। नस नस में हिंदुस्तानी की बलिदान आज बल खाता था, सोना चांदी हीरा पन्ना सब उसको तुच्छ दिखाता था। अब चीर गुलामी का कोहरा एक नई किरण जो आई थी, उसने भारत की युग युग से वह सोई ज्योति जगाई थी। लोगों ने अपना धन सर्वस्व पड़े में आज चढ़ाया था, पर वजन अभी पूरा नहीं हुआ, कांटा न बीच में आया था। तो पास खड़ी सुंदरियों ने कानों के कुंडल खोल दिए, हाथों के कंगन खोल दिए, जूड़ों के पिन अनमोल दिए। एक सुंदर सुगढ़ कढ़ाई की फुल रिश्तवाच भी आई थी, पर नहीं तराजू की डंडी कांटे को संपल लाई थी। कोने में दबी सिसकियों की देखा आवाज सुनाई दी, कप्तान लक्ष्मी लिए एक तरनी को साथ दिखाई थी। उसका जूड़ा था खुला हुआ,
आंखें सूजी थी लाल लाल, जिसके पति को युद्ध स्थल में कल निकल गया था कठिन काल। नेताजी ने टोपी उतार उस महिला का सम्मान किया जिसने अपने प्यारे पति को आज़ादी पर कुर्बान किया। महिला के कंपित हाथों से पड़ले में शीश फूल आया था। सौभाग्य चिन्ह के आते ही काटा सामा कुछ थर्राया था। दर्शक जनता की आंखों में आंसू छल छल कर आए थे। बाबू सुभाष के रुद्ध कंठ से यूं कुछ बोल सुनाए थे। हे बहन, देवता तरसेंगे तेरे पुनीत पद बंधन को, हम भारतवासी याद रखेंगे तेरे करुणा क्रंदन को। पर पढ़ना अभी अधूरा था सौभाग्य चिन्ह को पाकर भी, थी स्वर्ण राशि में अभी गमी इतना बेहद गम खाकर भी। पर तभी एक वृद्धा आई, जर्जर तन में अकुलाती सी, अपनी छाती से लगा एक सुंदर सा चित्र छिपाती सी। बोली, अपने इकलौते का मैं चित्र साथ में लाई हूँ, नेताजी लो सर्वस्व मेरा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। वृद्धा ने दी तस्वीर पटक, शीशा चरमर कर चूर हुआ। वह स्वर्ण चौकटा निकल आ, उसमें से खुद ही दूर हुआ। वह क्रुद्ध सीनी सी बोली, बेटे ने फांसी खाई थी, उसने माता के दूध को कालिक नहीं लगाई थी। हाँ, इतना गम है, अगर कहीं यदि एक पुत्र भी पाती मैं, तो उसको भी अपनी भारत माता के भेंट चढ़ाती मैं। इन शब्दों के साथ साथ चौखटा तुला पर आया था। हो गई तुला समतल कांटा, गया नहीं टिक पाया था। बाबू सुभाष उठ खड़े हुए, वृद्धा के चरणों को छूते, बोले, माँ मैं कृतकृत्य हुआ तुमसी माताओं के बूते। है कौन कहता आज जो, है कौन आज जो कहता दुश्मन बर्बाद नहीं होगा, है कौन आज जो कहता है भारत आजाद नहीं होगा। ये कविता बहुत ही मेरे अंतर्मन में कहीं ना कहीं दिल के करीब थी और सर के प्रेरणा से मैं पहली बार यहाँ पर, सर आज के लिए आपको बहुत धन्यवाद। परमवीर निर्भीक निडर, परमवीर निर्भीक निडर, पूजा जिनकी होती घर में, भारत माँ के सच्चे सपूत रहे हमारा वो समर। जो देशभक्त राष्ट्रभक्त होते वे यह नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा, वो वही सोचते हैं जो राष्ट्र हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो। सबसे पहले मैं खून दो आजाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के प्रणेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं सर्वप्रथम हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिन्होंने इस सौभाग्यभरे दिन को, गौरवमयी दिन को हमें मनाने का अवसर प्रदान किया। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने अपनी प्रेरणा से, मार्गदर्शन से इस समारोह की सफलता, इस समारोह को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए हम लोग को प्रेरित किए। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी श्री मिथिलेश सर का, जिन्होंने अपने वक्तव्य में नेताजी के बारे में इतना विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी डॉक्टर श्रावणी मैडम का, जिन्होंने अपने मधुर आवाज़ से उस कविता को वाणी दी जिससे कि हमारा कार्यक्रम में चार चांद लग गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आयुषी नामदेव को, जिन्होंने आज के सबसे प्रचलित संचार प्रणाली का उपयोग करते हुए अपने ऑडियो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। मैं चेष्टा साहू का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने उस ओजपूर्ण कविता को अपनी वाणी दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैडम रचना मैडम का, शुभम सर का, मैडम चौधरी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके कारण से हमारे इस समारोह को अच्छी तरह से सुसज्जित भी हुआ और इस समारोह का रिकॉर्डिंग भी आदरणीय शुभम सर के माध्यम से हो रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे सभी शिक्षकगण का, सभी विद्यार्थियों का, हमारे सभी स्टाफ का, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगणों को माफ कीजिएगा। अक्सर होता है जो बेस में रहते हैं वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और हमारे बेस ये लोकेश कुमार सर जी, माफ कीजिएगा सर जी, अक्सर यही हो जाता है।
मैं लोकेश कुमार सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिसके ओजपूर्ण वाणी से इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगणों को उन्हें एक बार पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी गरिमामय उपस्थिति आपने बनाई, इसके लिए आप सभी का सादर अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू।